देवमोहन जी, ठीक है। विपिन शर्मा जी, क्या सीएजी रिपोर्ट्स के आधार पर न सिर्फ दिल्ली कुछ जिक्र हुआ, अन्य स्टेट्स के चुनाव भी जुड़े, तो क्या ये मानकर चला जाए कि इस तरह के रिपोर्ट्स के आधार पर भी सियासी नफा नुकसान तय होता है? अगर इंडिपेंडेंसी की बात की जाती है सीएजी जैसी एजेंसीज की, तो फिर उस पर भी सवाल। देखिए, वो तो एक रिवायत सी बन गई है कि यहाँ पर राजनीतिक दल 19-20 हर एक कोई जब आपके हित में नहीं है, अब अगर वो दूसरी तरफ जा रहा है तो वहां पर आप सवाल उठाने लग जाएं। ईवीएम इसका जिंदा मिसाल है, एक जीती जागती मिसाल है ईवीएम। तो चुनाव कोई जीत जाए तब ईवीएम बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, और अगर आप चुनाव हार जाए तो सारा ठीकड़ा फोड़ दे ईवीएम पे। तो वही बात लागू हो रही है इस समय की, जो ये सीएजी रिपोर्ट को लेकर, ये अभी तो वो सार्वजनिक हुई नहीं है विधानसभा में, तो उसके पहले ये जो घमासान शुरू हो चुका है, तो मुझे लगता है कि वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई थी कि ये सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में इतना विलंब क्यों हुआ है, तो आप तो खुद इस बात का हवाला देते हैं आम आदमी पार्टी की, हम लोग बिल्कुल न्यायपालिका का जो भी दिशा निर्देश आता है उसका सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर अगर वहां से आपत्ति आ रही है तो मुझे लगता है कि उस बात को भी आपको संज्ञान में लेना चाहिए। साथ साथ दूसरी बात, जरूरी बात है, देखिए कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पर लगता है मुझे बिल्कुल जवाबदेही बनेगी भाजपा की 8 मार्च तक। तो वहां पर अगर ये लोग जो वायदे करें चुनावी मैदान में जाकर, रैलियों में जाकर, संकल्प पत्र में, तो वो अगर वायदे पूरे नहीं होते तो जनता बिल्कुल हताश महसूस करेगी, ठगा हुआ महसूस करेगी। लेकिन तब तक मुझे लगता है धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अभी काफी काम है। और क्योंकि गुप्ता जी भाजपा के प्रवक्ता इस बात का हवाला दे रहे हैं कि 7,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट है, तो देखिए वो आंकड़ा उसमें तो मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो वो भी एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर पहले हमने देखा जो शराब नीति आई, कि आप लोग शराब नीति अगर इतनी बेहतरीन थी तो उसको रोल बैक क्यों करा। और जो ये बातें बोली जा रही है, लॉस टू द एक्सचेकर, जो वेवर दिया गया 144 करोड़ का, कोई मामूली रकम नहीं है ये। तो वहां पर जो बोला जा रहा था कि ग्रॉस प्रोसीजरल लैप्सेस हुए, वायलेशन ऑफ रूल्स हुए, और जहां पर भी अगर बात चल रही है इरेगुलरिटीज की, कि जो ये आपकी शराब नीति है, एजुकेशनल पॉलिसीज है, रेनोवेशन पे, तो वहां पर मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि पारदर्शिता, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी जन्म उससे हुआ है कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, और ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। इसलिए मैं, मनोज जी, बड़ी जरूरी बात है कि यहाँ पर सत्ता पे कोई हमेशा काबिज नहीं रहता, चुनाव हर कोई हमेशा नहीं जीत सकता। और मैं हर एक चर्चा में वो उदाहरण देता हूँ, चौधरी प्रेम सिंह साहब जो स्वर्गीय अब तो रहे नहीं हमारे बीच, तो वो विश्व कीर्तिमान है उनके नाम, 50 वर्षों से ज्यादा हारे थे नहीं, अंत में उनकी शिकस्त हुई, आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार ने उनको हराया, अजय माकन ने हराया जगमोहन जी को, और वही बात करें शीला दीक्षित जी को हराया अरविंद केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल को शिकस्त मिली परवेज वर्मा से। तो यहाँ पर ये जो चक्र चलता रहेगा, तो उतार चढ़ाव, आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, और जनता की नब्ज को समझना चाहिए कि जनता से जो वायदे करें वो सबका दायित्व बनता है। क्योंकि जब जनता जनादेश देती है, और खासतौर पे क्योंकि हम दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं आज की चर्चा में, तो यहाँ पर जनादेश के साथ जिम्मेदारी आ जाती है कंधों पर, और आपको वो उन उम्मीदों पे खरा उतरना है भाजपा को खासतौर पे, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रचंड बहुमत मिला है, अंग्रेजी में कहते हैं ब्रूट मेजोरिटी, अगर भाजपा को मिली है 2/3, तो अब जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। और क्योंकि सपना क्या है दिल्ली वालों का, कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा दिल्ली भी वर्ल्ड क्लास शहर बने, और दूसरी बात है कि चुनौतियां बेशुमार है, पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता। साथ साथ अब मुझे लगता है कि अगर कुछ शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत के पहले ही अगर ये घमासान शुरू हो जाए, तो ये भी मुझे लगता नहीं किसी के हित में है। और कुछ समय पहले जाए, जब सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहों को लेकर, देखिए एक रॉकेट साइंस नहीं है, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से समझे, वो तो समझेगा कमाल है हमारे नेता कर क्या रहे हैं आपस में। ये बड़े बड़े आंकड़े तो दे रहे थे, इतने 1000 करोड़, इतने लाख करोड़, और उसके बाद ये जाता कहाँ है पैसा। कोई बोलता है इतना बजट है, और वो तो पैसा कहाँ जा रहा है। सफाई कर्मचारी अगर अनशन पे बैठे हुए थे और वो नाराजगी जता रहे थे पहले, तो वो किसका दायित्व बनता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये तो बिल्कुल दायित्व सबका बनता है नेताओं का, कि आप भले ही कोई सत्ता में कोई विपक्ष में है, यहाँ पर जिन का जिम्मेदारी बनती है वो बैठे एक मंच पर, ताकि जनता के अगर आप सही मायने में रहनुमा हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग आए और यहाँ पर उस चीज का, समस्या का समाधान निकालें।
क्योंकि जनता बड़ी हताश महसूस करेगी कि हमारे दिल्ली में, राजधानी में अगर ये तकरार हो रही है, पहले नगर निगम के चुनावों के बाद जो वहां पर जो घमासान मचा वो भी अभूतपूर्व था। मिसाल कायम करनी चाहिए कि कोई अच्छे कार्य करके, तो वहां पर अगर ऐसी बातों से कुछ मिसाल कायम नहीं होने वाली, वहां पर जनता हताश होगी और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे गलत संदेश जाएगा। ठीक, परमवीर सिंह जी